हा. पाऊल वरच्या प्रांतामधून जाऊन हा. इफिसस पोहोचला. तेथे एक शिष्य त्याला आढळले. हा. त्यांना तो म्हणाला, तुम्ही विश्वास ठेवला, हा. तेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला काय? जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवला पवित्र आत्मा मिलाना काय? प्रेज़ द लॉर्ड. जब तुम विश्वासी बन गए हो, क्या तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त किए? प्रेज़ द लॉर्ड. पौलुस की प्रश्न, जब तुम विश्वासी बन गया, क्या पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त किए? क्यों पूछता है? पवित्र आत्मा के बिना विश्वासी बनकर ना रह सकता. पवित्र आत्मा के बिना विश्वासी अपनी हर बातों में विजय पा नहीं सकता है. इसलिए पौलुस उन लोगों को मिलने से पहला प्रश्न, जब तुम विश्वास में आए पवित्र आत्मा को प्राप्त किए? एक विश्वासी जब यीशु को ग्रहण कर देता है, यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाते हैं, उनका तुरंत दूसरा काम है पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांग के पा लेने. कैसे? पवित्र आत्मा जब हमारा अंदर आ जाता है तभी हमें समझ में आ जाता है कि मसीहत्व क्या है, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीहा कौन है, प्रेज़ द लॉर्ड. बाइबल क्या है, मैं कौन हूं, हमें समझ सकता है. इसलिए तुरंत हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का जरूरत है. ठीक है. पवित्र आत्मा के बिना एक विश्वासी एक सादा मिट्टी है, सादा मिट्टी है. ठीक है. आज हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला आत्मा. परमेश्वर का आत्मा के बिना एक विश्वासी का जीवन कैसे रहता है. एजकेल की किताब 37वां अध्याय पहले 10 वचन को पढ़े. द बुक ऑफ एजेकियल 37 1 से लेकर 10 तक अगर पढ़ के देखेंगे आपको अच्छा है. पहले 2 वचन तो पढ़िएगा. परमेश्वराचा वरदहस्त माझ्यावर आला हा. आणि मला परमेश्वराच्या आत्म्याला स्फूर्ती होऊन हा. त्याने मला उचलले हा. व खोऱ्यात नेऊन ठेवले. हा. तेथे अस्थी होत्या. हा. त्याने मला त्यामधून चोहोकडे फिरवले. तेव्हा पहा, त्या खोऱ्याच्या जमिनीवर पुष्कळ अस्थी होत्या. त्या अतिशुष्क होत्या. मग तो मला म्हणाला, मानव पुत्रा, ह्या अस्थी सजीव होतील काय? मी म्हणालो, प्रभू परमेश्वरा, हे तुलाच ठाऊक. तेव्हा तो मला म्हणाला, ह्या अस्थीविषयी संदेश देऊन त्यांना म्हण, शुष्क अस्थींनो, परमेश्वराचे वचन ऐका. प्रभू परमेश्वर ह्या अस्थींना म्हणतो, पहा, मी तुमच्यात श्वास घालतो, म्हणजे तुम्ही सजीव व्हाल. ठीक है. ओके. यहां देखिए एजकेल नबी को परमेश्वर आत्मा में एक कब्रिस्तान में ले जाता है. कब्रिस्तान में क्या पड़ा रहता है? हड्डियां है ना. जो कब्रिस्तान में जो नीचे दफना किया हुआ जो मांस क्या होता है, मांस पूरा सड़ जाते, मिट्टी बन जाता है. सिर्फ क्या बचा रहता है? हड्डियां. हड्डियां कैसे? हड्डियां सूखी हड्डियां. सूखा कोई उसमें काम का नहीं. कुत्ता उसको काटेगा तभी कुत्ता का कोई टेस्ट नहीं लगेगा. कुत्ता क्या करता है? हड्डी काटता करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. उसको कुछ टेस्ट नहीं रहे. हड्डी पूरा सूख गया, ना उसमें खून है, ना उसमें कोई कुछ भी नहीं है. कुत्ता को टेस्ट लगने के लिए सूखी हड्डियां. एजकेल को परमेश्वर कहते हैं, एजकेल, क्या ये सूखी हड्डियां जिंदा होंगे? एजकेल बोलते, प्रभु तू जानता है. प्रेज़ द लॉर्ड. और परमेश्वर कहते हैं जिंदा होंगे. तो इसके ओर देकर भविष्यवाणी कहना और आत्मा को देकर भविष्यवाणी कहना, आत्मा तुम आ जाओ, इनके अंदर घुस जाओ, ये जीवन पान दो. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. पवित्र आत्मा के बिना एक जन की जीवन सूखी हड्डी के जैसे. एक बार प्रभु यीशु एक अंधा को ठीक किया था. यीशु अंधा को ठीक करने के लिए नीचे उसने तुकने के बाद उसको खिचड़ बनाया. खिचड़ बनाकर मिट्टी को उसका आंखों में रखा. फिर प्रभु यीशु ने उसको धोने के लिए बोला, धोने के बाद पूछा, दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? उसने बोला, ये जो इंसान है ना, सब ऐसे चलने वाला पेड़ के जैसे दिखता है. कैसे दिखता है?
चलने वाला पेड़ की चीज है। इसका मतलब उनके अंदर कोई हलचल नहीं है, उनके अंदर कोई हिलावट नहीं है, एकदम पेड़ जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड। लेफ्ट राइट, रोबो मालूम है? रोबो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अबाउट हैंड, प्रेज लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासिया, इनके अंदर परमेश्वर देने वाला जीवन नहीं है। परमेश्वर देने वाला जीवन नहीं होने के कारण परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता है। ये समझते हैं कि जो इतना ही क्या, चर्च मतलब इतना ही क्या, प्रभु मतलब इतना ही क्या, प्रेज़ लॉर्ड, वो समझते इतना ही क्या, नहीं, बहुत कुछ है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ कितना महान मालूम है। वो सर्वशक्तिमान है, उनकी सामर्थ अनगिनित है, उनका अभिषेक अनगिनित है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे आप उस दशा तक आप बढ़ते हो उतना आपको परमेश्वर समझा देते। बच्चे को क्या समझे? बच्चे का हाथ में 100 रुपये देगा तो क्या समझ मिलेगा? बच्चे को क्या समझेगा? वो सोचेगा अरे 100 रुपये है, ये पेपर है, काम का नहीं है, 2 रुपये काइन दो, बहुत खुश हो जाएगा। हो मम्मी ने मुझे चॉकलेट लेने के लिए पैसा दी, तुरंत वो दुकान में भागेगा, चॉकलेट लेकर आ जाएगा। 100 रुपये नोट देगा, उसको समझ में आएगा। आज कई लोग इसी प्रकार परमेश्वर के महत्व को, परमेश्वर की ताकत को समझ ना पाने के कारण परमेश्वर उनको देने वाला आशीष उनके जीवन में रुक जाता है। परमेश्वर उनके लिए नियुक्त किया हुआ आशीष रुक जाता है। वो परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ बड़ा आशीषों को प्राप्त ना होने के कारण थोड़ा में संक्षेप में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। सुख की हड्डियां, जीवन नहीं है उसमें, टेस्ट नहीं है, मरा हुआ सड़ा हुआ कब्रिस्तान में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीहा का नहीं है। पढ़ेंगे रोमी किताब 8वीं अध्याय 9 वचन का पढ़ेंगे, 8 और 9 वचन का पढ़ें। रोमी किताब 8वीं अध्याय 8 और 9 को पढ़ें। ठीक है, जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नाही तो ख्रिस्ताचा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है वो प्रभु का नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हे प्रभु, तेरे नाम से हमने भूत हटाया, यीशु तेरे नाम से भविष्यवाणी बोला। परमेश्वर कहेगा अट जाओ मूर्ख लोगों, कुकर्म करने वाला, अट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। क्योंकि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जो है हमें मतलब एक क्या है, एक पुत्र का एक अधिकार हमें दे देता है पवित्र आत्मा से। कई बार मैंने आपको प्रचार किया, हालेलुया। इंसान को मतलब कैसे समझ में आती, यही माँ का बेटा है, यही बाप का बच्चे कैसे समझ में आ जाते हैं, वो डीएनए रहता है। डीएनए के कारण समझ में आते कि ये माँ का बेटा है, ये इस बाप का बच्चे हैं। कैसे हम परमेश्वर के बच्चे कैसे जाना जाता है? परमेश्वर का डीएनए क्या है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है तुम परमेश्वर का हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर नहीं है वो शरीर मरा हुआ दशा में रहता है। याकूब पिता 2:26 में अगर पढ़ के देखेंगे, जिस शरीर में आत्मा नहीं है वो मरा हुआ शरीर है। आदम को परमेश्वर ने बनाया, किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। परमेश्वर मिट्टी से बनाकर खड़ा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। कम से कम 6 फुट में बनाया होगा, है ना? प्रेज़ लॉर्ड, 6 फुट में बनाया होगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने सोच समझ कर नाक रखा होगा, आंखें रखा होगा, कान रखा होगा, प्रेज़ लॉर्ड, पैर रखा होगा, हाथ रखा होगा, अच्छा दिखता है। परमेश्वर से आदम
वो आवाज नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आदम आवाज नहीं, क्यों? उसके अंदर क्या नहीं है? जान नहीं है। वो अभी तक मिट्टी का मिट्टी है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मिट्टी का पुतला है। वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं था। परमेश्वर उसको बुलाए तो भी उसको समझ नहीं आ सकता। एक बार प्रभु यीशु समुद्र में पैदल चल के आता है, पानी के ऊपर ऐसे चल के आता है। तुरंत परमेश्वर की जो चेले लोग, यीशु के चेले लोग खड़ा होकर क्या बोल रहे थे? चिल्ला रहे थे, ए भूत आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। इतना दिन साथ में बैठकर, साथ में खाए, साथ में सोए, यीशु के साथ घूमते फिरते थे। अभी क्या देख रहे उन लोग ने? भूत आ रहे, भूत। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर कुछ समझाए तो भी उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होने के कारण परमेश्वर की बातों को वो नहीं समझ सकता है। फिर आदम को परमेश्वर ने क्या किया? अपनी श्वास को उसके अंदर फूका। जैसे परमेश्वर की श्वास, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया, उसके अंदर जीवन आ गया। इसलिए एचकेल को परमेश्वर बताते हैं, एचकेल इसको तो भविष्यवाणी करना, आत्मा को देकर भविष्यवाणी बोलना, आत्मा तुम आके इसमें समा जाओ। जिससे आत्मा आकर उसमें समा गया, प्रेज़ लॉर्ड, हड्डियां सब जुड़ने लगे। टुकड़ा टुकड़ा उधर इधर पड़ा हुआ हड्डियां, हालेलुया। हाथ का हड्डियां पड़ा होगा, उंगली का हड्डियां अलग रहेगा होगा, और जो पैर का हड्डियां अलग रहेगा होगा, फसली का हड्डियां अलग पड़ा होगा। सब एक 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 छूटने लगेगा। हालेलुया बोलेंगे। वैसे हम भी किधर किधर से आए हमको ही मालूम नहीं। हालेलुया। देखो ब्रदर अंबरनाथ से आए परिवार लेके, प्रेज़ लॉर्ड। सिस्टर देखो सोनम सिस्टर इरागाड़ से आई है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें सागर की मम्मी देखो असली पाड़ा से बहुत दूर दूर से रिक्शा का भाड़ा भी बढ़ा दिया, कम होने का है भी। कोरोना 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 बोल के लाइट बिल बढ़ा दिया, हालेलुया। सबको रिक्शा भाड़ा बढ़ा दिया। ऑलरेडी कोरोना सताता है और इनका सता और अलग है, प्रेज़ लॉर्ड। दाम सब बढ़ गया है, प्रेज़ लॉर्ड। इतना खर्चा करके किधर किधर से हड्डियां आके जुड़ गई, हालेलुया बोलेंगे। हम सब अलग अलग जगह में पड़ा हुआ हड्डियां था। कोई सुख नहीं था हमारे जीवन में, कोई शांति नहीं था हमारे जीवन में, कोई टेस्ट नहीं है, कोई इज्जत हमें नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा प्लान कर दिया, हमें दूर दूर से हड्डियां को जोड़ने लगा, हालेलुया। हड्डियां सब अभी हम हड्डियां जुड़ गई है। अभी इस हड्डियां के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा फूका जाता है, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, उसमें नस आने लगा, मांस आने लगा, चमड़ी आने लगा, और एक सेना का जैसे खड़ा होने लगा। इसे प्रेज़ लॉर्ड। हड्डियां के जैसे हमारा जीवन था, सूखी हड्डियां, कोई काम का नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, टूटा पड़ा था हमने, हालेलुया। आत्महत्या केवल जा रहे थे हमने, मरने का विचार आता था, बीमारी ठीक नहीं होता था, प्रेज़ लॉर्ड। रोते रहते थे, दुख में पड़े थे, उधार में पड़े थे, कंगालपन में पड़े थे। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हम पर नजर रखा, उस हड्डियों को ऊपर फूका, उस हड्डियों को परमेश्वर जोड़ने लगा, अभी हमारा अंदर दिन प्रतिदिन नस आने लगे, और चमड़ी आने लगे, और मांस आने लगे, जीवन आने लगा। इस उस मिट्टी का पुतला के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा फूकने लगा, सिर्फ मिट्टी का पुतला, अंदर अंदर नया नया अंग, शरीर का अंग आने लगा। इस मुझे बताइए, जब परमेश्वर आत्मा के पुतला, मिट्टी का पुतला बनाया, परमेश्वर बना के रखा, ये दिल है, इधर रहने दो, ये खलीजा है, इधर रहने दो, ये अतिथि है, थोड़ा इधर रहने दो, थोड़ा मिट्टी लेकर किडनी है, हालेलुया, 2 किडनी, छोटा इधर इधर ऐसा रखा होगा। समझ में आती मेरा बात? आपके घर में बच्चे है ना, छोटे बच्चे हैं जो पुतला बनाते हैं मिट्टी का, वो अभी क्ले है ना, क्ले, वो क्ले से कोई ऐसे खेलने के लिए पुतला बनाए। कैसे बनाते हैं? सिंपल, 2 हाथ रखेंगे, 2 पैर रखेंगे, 2 आंखें रखेंगे, एक खोपड़ी रखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। अब मम्मी मम्मी बकना, मम्मी बकना, ऐसे ही प्रभु भी बनाए होगा, हालेलुया। लेकिन जब उस परमेश्वर का आत्मा अंदर फूका गया,
इस इंसान जीवित रहने के लिए, इस इंसान का अंग शरीर सही तरीका से काम करने के लिए जो कुछ जरूरत था सब अंदर बनने लगा। हार्ट बनने लगा, हमें प्रेस लॉर्ड, कलीजा आने लगा, आंतड़ी आने लगा, किडनी आने लगा, प्रेस लॉर्ड। और जो जो हमें शरीर हमेशा जीवित रहने के लिए, हमेशा शरीर काम पे रहने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ऐसे शरीर हमेशा चलते रहने के लिए जितना जरूरत है सब अंदर आ गया। मसीहत में, मसीह यीशु का जीवन में, प्रेस लॉर्ड, क्रिस्ती जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, हालेलुया, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा जीवन की सारे जो भी जरूरत को पूरा करता है। तुम प्रभु में कौन हो, तुम कलीसिया में कौन हो, परमेश्वर तुम्हें क्यों बनाया, क्यों नियुक्त किया, क्यों प्रभु ने अभिषेक किया, तुम कौन सा अंग है प्रभु यीशु का शरीर में, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा तुम्हें तैयार कर देते, समझा देता है। जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है वो मसीहा का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। तो परमेश्वर का आत्मा जब तक हम हमारे अंदर नहीं आते हैं हम प्रभु यीशु का नहीं है। सुख की हड्डियां में परमेश्वर जान दे देता है। शायद आप आज यहां आए होंगे, अब सोच कर आए होंगे मेरा जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरा बीमारी ठीक नहीं होती है, मेरा उधार में कितना भी भरते रहे वो भरता ही नहीं है, मिटता ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होगा आपके जीवन में। आज यहां आए होंगे, आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। जब उस परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारे अंदर उस परमेश्वर का हर प्रकार की सामर्थ, गुण, अधिकार, हर प्रकार की अनुग्रह उतर आएगा, तुम उठ के खड़ा हो जाएंगे, तुम परमेश्वर के लिए एक लाभदायक व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के बिना शरीर मरा दशा में रहता है। बाइबल बताती है आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं जीवन मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। उनका नाम है जीवन देने वाला पानी है। यीशु मसीह का नाम है जीवन का रोटी, जीवन का रोटी। एक जन जिंदा रहने के लिए रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। सिर्फ रोटी खाते रहेंगे, रोटी खाते रहेंगे। बाबा एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा दावत था। दावत मालूम है क्या है? हा? एक पार्टी, मानो शादी का पार्टी, शादी का पार्टी। गांव में क्या करते हैं, हमारे गांव में ऐसे बोंगो लगाकर अनाउंस करेंगे शादी हो चुका है, सब खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। सब पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुढ़ा को पकड़ के आ जाएंगे ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर आके गिफ्ट देंगे, कितना? 100 रुपये गिफ्ट देंगे। खाने वाले कितना? 10 लोग है, 1000 रुपये का खाना खलास करके जाएंगे। गांव साइड में ऐसे रहते ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आके दावत में बैठा, दावत में बैठने से एक पप्पा था, एक पप्पा, उस पप्पा ने उसका बेटा को बोला, बेटा कल शादी रे, कल शादी में जाके खाना खाने का है, इसलिए रात को खाना नहीं है तुझको, क्योंकि रात भर उसको भूख रहना है, दिन भर भूखा रखना है, और शाम को जाके कल रात का खाना, आज दिन का खाना सब मिलकर भरा देने का पेट को। इसलिए रात से दोनों उपवास है, क्योंकि कल शाम को खाना खाने के लिए। दोनों आके बैठ गए और उन लोगों ने खाना देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाकरी देता है, रोटी देता है, ज्वारी का रोटी देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी है सब कुछ देता है। दोनों खाता है, बहुत खाता है। पप्पा बोलते रहे जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, खाते रहते खाते रहते खाते रहते। अचानक उस लड़का को क्या आ गया, क्या बोलते हैं, क्या हिचकी आ गया, क्या आ गया, तुरंत लड़का ने पास में जो पानी था, पानी को लेकर पीने के लिए जा रहा, पानी को उठाया ग्लास में, पप्पा ने ये थप्पड़ दिया। पानी पीकर पेट को भरता है क्या, पानी रख, पानी की जगह में खाना जाएगा अंदर। अभी लड़का को पानी जरूर है, पानी नहीं तो अभी मर जाएगा, उसको लग रहा है ऐसे है। लड़का ने एक बुद्धि दिमाग से लाया, पप्पा हमारा सर बोला पानी पी पी के खाएंगे, ज्यादा खा सकता है, ऐसे क्या, और एक थप्पड़ दिया, पहले क्यों नहीं बताया, और पहले बताया तो भाई पानी पी पी
नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान जिंदा रहने के लिए हम पानी भी जरूरत है, खाना भी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे पवित्र आत्मा का एक नाम है जीवन की पानी। प्रवेश ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आओ, जीवन का पानी को मुफ्त में ले लो। इसलिए ये जन मसीहत्व में, विश्वास में, पवित्र जीवन में चल के रहने के लिए उनका प्रभु यीशु भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए। हालेलुया। यीशु जीवन देने वाला रोटी, पवित्र आत्मा जीवन देने वाला पानी। उस पिता परमेश्वर हमें बनाया, हमें बनाकर हमें यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार किया और पवित्र आत्मा के हाथ में दे दिया। अभी पवित्र आत्मा में चलाता है। पवित्र आत्मा हमारा मालिक है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, पवित्र आत्मा हमारा रखवाला है। और जब यीशु मसीह लौट कर आएगा तो पवित्र आत्मा में एक दुल्हन के जैसे तैयार करते हुए जाके उनके हाथ में, प्रभु तेरा दुल्हन है, इनको मैंने बहुत अच्छा सजाया। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें सजाता है। एस्तर की किताब में पढ़ेंगे, पढ़ना अभी नहीं, पढ़ना नहीं पढ़ना। उस राजा 120 देश का राजा, उस राजा एक दिन बड़ा दावत, तो दावत में बहुत सारे राजकुमार लोगों को, राजाओं को बुलाए, आसपास देश के राजाओं को बुलाए और अपनी बीवी को बुलाकर मेरा बीवी आज अच्छा डांस करेगी, सब राजा को बता दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे राजा रहेगा? बीवी को दूसरों को दिखाने वाला राजा, मस्त राजा रहेगा। मेरा बीवी आज तुम लोग के सामने आज अच्छा डांस करेगी। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा डांस मालूम? काबरे डांस है क्या, डिस्को डांस है क्या, वो मालूम नहीं है। उस समय कौन सा डांस हो मालूम नहीं। अच्छा डांस करेगी, तुम लोग को खुश कर देगी। लेकिन ये महारानी, 120 देश का राजा का रानी, महारानी, तो मैं महारानी होकर मुझको दूसरे के सामने, दूसरे आत्मीय लोगों के सामने मुझे नाचने के लिए बुला रहे, मैं नहीं आऊंगी। राजा अच्छा एकदम हमें किक में था, तार पीकर एकदम नशा में था। इस क्या मेरा आंखों को तोड़ दिया क्या? एक औरत होकर एक राजा का आंखों को तोड़ दिया क्या? प्रेज द लॉर्ड। आज से लेकर तुम मेरे रानी नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिया उसको। दूसरा एक रानी के लिए अभी ढूंढ रहा है। बहुत सारे लड़कियां को अलग अलग देश से लेके आया, कोई गोरी लड़की, कोई बुटकी लड़की, कोई लंबी लड़की, कोई प्रेज द लॉर्ड में कोई चपटी नाकी वाली, कोई लंबी नाकी वाली, अलग अलग देश से अलग अलग लड़कियों को लेकर आए। उसमें एक एस्तर भी है। एस्तर कौन है? यहूदी है। इनका माँ बाप नहीं है, इनको संभालने वाला उनको चाचा का जैसे प्रेज द लॉर्ड एक मुर्तकाय वो उनको संभालता है। तो वो उधर एक वॉचमैन की काम कर रहा है। वो जो मुर्तकाय क्या कर रहा है? उधर एक वॉचमैन का काम कर रहा है। उसको भी मालूम पड़ा, ऐसे राजा ने ऐसे अनाउंस कर दिया, एक रानी को ढूंढ रहा है। चलो मेरे घर में एस्तर रहती है, उसको भी मैं लेकर आकर छोड़ देता, दिखने में सुंदर दिखती है। प्रेज द लॉर्ड। उसको भी लाके छोड़ दिया राजमहल में। नियम ऐसे हैं, जो भी लड़की राजा के सामने खड़ा होने के लिए आ रहे हैं उनको 6 महीना उनको अच्छा सजाना है, अच्छा मस्त खाना खिलाना है। 6 महीना के बाद राजा के सामने जाके वो लड़की खड़ी होगी, राजा ऊपर से नीचे तक देखेगा और बातों में खूबसूरत दिखेगी, उसको अपनी रानी बना देगा। एक व्यक्ति एक खोजा काट में इस रानी को दे दिया, एस्तर को। उस समय खोजा लोग ही संभालते थे। प्रेज द लॉर्ड। उसको खोजा बना देता। खोजा मालूम है? हाँ, कौन है? खोजा लोगों को ऐसे दे देते थे काम, इसलिए उन लोग संभालते थे। उधर एक खोजा था एस्तर को, जैसे रानी का हमें राजा का जरूरत है वैसे रानी बनाकर सजाता था। प्रेज द लॉर्ड। बोलते एस्तर, राजा को ऐसी ऐसी लड़की चाहिए, राजा को मुंह को खींचना है, तेरा नाक ऐसे रहना है, तेरा कान ऐसे रहना है, तेरा आंखें ऐसे रहना है, तेरा भाषा ऐसे रहना है। 6 महीना सिखाया, सजाया। 6 महीना के बाद राजा के सामने खड़ा कर दिया, एस्तर को रानी बना दिया। हालेलुया। वैसे परमेश्वर की आत्मा
एक दिन हमारा महाराजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर यीशु राजा आने वाला है अपनी दुल्हन को स्वर्ग ले जाने के लिए। उस प्रभु यीशु अपनी दुल्हन के लिए एक सुंदर घर बनाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, मैं जाके तुम्हारे लिए एक तैयार करूंगा, आकर मैं मां वहां रहता वहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अभी पवित्र आत्मा का आत्मा कलीसिया, हालेलुया बोलेंगे। इसलिए जो कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है वो कलीसिया नहीं है। जो पास्टर पवित्र आत्मा से भरा नहीं है वो पास्टर नहीं है। जो विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मसीह यीशु का नहीं है। कि बाइबल में लिखा है, जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है वो मसीह यीशु का नहीं है। जो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें हर दिन जैसे प्रभु यीशु को चाहिए वैसे हमें सजाता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमको सजाता है। बेटा सुमित, सोने के नहीं रे बेटा, वचन सुनने के समय। हालेलुया। बेटी शुभांगी, हर संडे आने का है। वैसे परमेश्वर में क्या करता है, आप पवित्र आत्मा में तैयार करता है, तैयार करता है जैसे यीशु को चाहिए। यीशु को हमें यीशु को चाहिए जैसे स्वभाव, यीशु को चाहिए जैसे हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा पवित्रता, हमारा विश्वास। पवित्र आत्मा के बिना एक विश्वासी पूरा नहीं होता है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए प्रियो, इसलिए पौलुस उनको पूछा, एफिसी के पास जाके, एफिसी के लोग को देखे, जब तुम विश्वासी बन गया, पवित्र आत्मा को पाया, तो पवित्र आत्मा अंदर आने से हमें जीवन मिल जाता है। ये है दिन प्रतिदिन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक जीवित बच्चा हर दिन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, तुम कैसे होते हो पढ़ेंगे। इफिसी किताब 3:16 पढ़ेंगे। इफिसी किताब 3:16। असे दान द्यावे की तुम्ही त्याच्या आत्मा द्वारा अंदर के अंदर कैसे हो जाए, बल संपन्न ताकतवान हो जाए उस परमेश्वरी का आत्मा के द्वारा। हालेलुया बोलेंगे। जब उस परमेश्वरी का आत्मा तुम्हारा अंदर आ जाता है, तुम ताकतवान दिन प्रतिदिन जैसे बच्चे को खाना का जरूरत है, पैदा होने वाला बच्चों को दूध का जरूरत है, थोड़ा बड़ा जवानी के लिए हड्डी का जरूरत है। ले ले बोलेंगे। प्रभु यीशु की महिमा। जैसे बच्चा बढ़ता है उनकी ताकतवान खाना चाहिए, वैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहकर जैसे हमारा आत्मिकता बढ़ता है वैसे हमारे अंदर ताकत देते रहता, आत्मा की ताकत। क्यों परमेश्वर में ताकत देता मालूम है? एफिसी किताब 6:10 पढ़ो। एफिसी किताब 6:10 पढ़ो। प्रभु मध्ये त्याच्या प्रभावी सामर्थ्य मध्ये बलवान हो जाएगा। सवाल बोलेंगे, किसमें बलवान होने का है? प्रभु में और उनकी सामर्थ्य में, आत्मिक सामर्थ्य में हम बलवान होना है। कमजोरी वालों का परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कमजोरी है युद्ध में जाने का, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लुकड़े हैं, टीबी बीमारी वाले, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 स्टेप्स चलेंगे, पानी पानी पानी। इसको लेकर जाके गोलियत के सामने खड़ा हो तो कैसे रहेगा? खड़ा किया तो देखने से इधर खून का उल्टी आ जाएगा। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गोलियत के जैसे बाइबल में लिखा है, शैतान की सेना, किसी के सामने हमको खड़ा होना पड़ता है। मालूम है, आकाश में डली दुरात्मा की सेना अकेला नहीं है, वो सेना प्रभुता सत्ता करने वाला आत्मा है। उनके सामने हमको खड़ा होना पड़ता है। वो सब मिलकर युक्ति बनाते, कैसे इसको गिराएंगे। तो क्या युक्ति बनाता है? जब तुम आत्मिक अभिषेक पा लिया, तुम विश्वास में आ गया, तुम चर्च में आने लगा, प्रेज़ लॉर्ड, तुमको कैसे गिराना है, तुम्हारा अभिषेक को कैसे छीनना है,
तुमको किसी तकलीफ देकर तुम्हारा विश्वास को नुकसान करना है, वो युक्ति बनाता है। को शैतानी की सेना। उस युक्ति के सामने खड़ा होने के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की बल, आत्मा की बल चाहिए, ताकत चाहिए। जब तुम्हारा अंदर ताकत नहीं रहता है, तुम हार जाएगा, तुम्हारा विश्वास का जीवन में हार जाएगा। बहुत सारे, काफी सारे नाना प्रकार के दुख में तुम बढ़ रहेगा। ऐसे कितने सारे लोग, कितने सारे पास्टर लोग, शरीर में बीमारी, परिवार में परेशान। हालेलुया। पास्टर अच्छा रहेंगे, बीवी अच्छा नहीं रहेगी। पास्टर बीवी का बीवी अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छे नहीं रहेंगे। उन दोनों अच्छा रहेंगे, कलीसिया में गड़बड़ रहेगा। विश्वासी का जीवन में हमेशा फैसला, उधार, झगड़ा, कोर्ट, तलाक। क्यों? उस सेना के सामने खड़ा होने के लिए तुम्हारा ताकत, फैसला पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए बाइबल हमें सलाह देता है, इसलिए बाइबल हमें सलाह देता है, उस शैतानी की युक्तियों के सामने खड़ा होने के लिए तुम प्रभु में और उनकी शक्ति में क्या होना है? बलवान होना है। बलवान, सब बोलो बलवान। ऐसा हाथ मिलाओ, बलवान। बोलो भाई बलवान हो। पहलवान है ना? पहलवान क्या है? मल्लयुद्ध करते। बाइबल में लिखा है हम मल्लयुद्ध में है, आत्मिक मल्लयुद्ध में है। विश्वासी का जीवन में हर एक बात मल्लयुद्ध में। तुम्हारा प्रार्थना एक मल्लयुद्ध है, इसलिए तुम प्रार्थना में बैठने से अभी तक अच्छा रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। अच्छे खाए पिए, ऐसे हमें टीवी देखते, यूट्यूब देखते रहेंगे। जब चलो प्रार्थना बैठेंगे, बैठने से हतीजा नहीं है। बहुत सारे लोग फोन करते, पास्टर काय मैती, हालेलुया, मैती नहीं पास्टर है। प्रार्थना में बैठने से बहुत सुस्ती आती है। एक और ये घर में प्रार्थना के लिए गए, पहले उसकी बेटी आई थी प्रार्थना के लिए, उसके हाथ, उसके सिर पर हाथ रखा, तुरंत अभी तक अच्छा बात कर दी थी, हमारे लिए काफी बना के दी थी। प्रेज लॉर्ड। बोली थी अभी काम पे से मैं आई हूँ, प्रेज लॉर्ड। अभी फ्रेश होकर बैठी, वो भी सावुनी में लगाकर, प्रेज लॉर्ड। पास्टर हरा करके सावुनी में लगाकर फ्रेश होकर बैठी थे। चलो प्रार्थना करेंगे, आपको टाइम हो रहा है, जाना है। आके खड़ा होकर पास्टर प्रार्थना करो। जब सिर पे हाथ रखा, अरे बाप रे, ये कहां से आया बाबा? ठीक है, उसकी मां आई थी। मां आने से मां को प्रार्थना कैसे, वो उससे डबल हाथ पे हिलाकर कैसे हाथ मारेगा? ये कैसे विश्वासी लोग बाबा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना में बैठने से सुस्ती, बाइबल खोलने से किधर से नींद आएगा मालूम। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ऐसे बाइबल खोलने से किधर नींद आता है मालूम नहीं, किधर से आते मालूम नहीं। आत्मा में कमजोरी, प्रेज़ लॉर्ड। तुम कमजोरी होने के कारण शैतान तुम्हें जल्दी शिकार कर देते हैं, तुम्हें गिरा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। पाप में, संसार की मोह में, गंदगी में, बुरी विचार में गिरा देते तुम्हें। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के लोग आत्मा में ताकतवान बनकर रहना है, पावरफुल रहना है। हालेलुया। मसीहत तो है, एक पावरफुल है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मसीहत तो है, क्रिश्चियनिटी ये पावरफुल है। प्रेज़ लॉर्ड। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक बार क्या हुआ, समाप्त करता, एक चप्पल मालूम है, स्लीपर सैंडल, एक कंपनी वाले ने भारत में आके उनकी चप्पल को सेल करना है, प्रमोट करना है। तो उसने आके घर घर में जाके चप्पल कम रेट में देते हैं, एक ले एक फ्री है। हालेलुया। 2 ले एक फ्री है। कोई नहीं लिया, क्योंकि लोगों को नया है, चप्पल मतलब क्या है उनको मालूम नहीं है। पैर में डाल, अरे ये क्या, ऐसे क्यों डालने का? हमारा तो हम तो ऐसे चलते हैं, हमें कांटा भी हो, पत्थर भी हो, मिट्टी भी हो, हमारा पैर ताकतवर पैर है, कुछ तकलीफ नहीं है, ये क्यों लेने का है? वो बहुत कोशिश किया बेचने के लिए, नहीं बेचा पाए। उसने कंपनी को रिपोर्ट दे दिया, सर ये भारत के लोग चप्पल चाहता नहीं है, ये बिन चप्पल में नंगा पैर में चलने का आदत हो गया है, ये कोई लेता ही नहीं।
फिर कंपनी वाले ने क्या क्या और उससे और कुछ ज्ञानी बुद्धिमानी रिप्रेजेंटेटिव को, सेल्समैन को भेज दिया। उसने आया, फिर आके देखा, लोगों की तरीका देखा, रहने का तरीका और उनके सब कुछ देखा, प्रेस लॉर्ड। और भारत के जैसे हम धोती पहनते, गांव में धोती पहनते ना लंगोटा के जैसे, वैसे उसने एक धोती खरीदा, एक कुर्ता खरीदा और ऐसे लंगोटा पहनने लगा। और एक बड़ा पैसा वाले के जैसे एक छतरी लिया, ऐसे छतरी लेकर उनकी कंपनी के एक चप्पल को दोनों पैर में अब जोड़ने लगा, डालने लगा। और उसका चाल में जो लोग शाम को रहते ना, घर घर में रहकर बात करते हैं, सब चलने लगा ऐसे, प्रेस लॉर्ड, ऐसे ऐसे चलने लगा, टिक 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 टिक, चप्पल से आवाज आ रहा है, ठक 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 ठक। लोग सब देखने लगे, अरे ये क्या चीज है, ये लोग पूछने लगे क्या चीज है बाबा, यही चप्पल है, डाल के देखो। डाल के देखते, नरम नरम था, नरम नरम था, ये डालो तुम्हारा पैर के लिए सेफ्टी है, कोई कीटाणु अंदर नहीं घुसेगा, कोई कांटा नहीं घुसेगा। पूरा का पूरा चप्पल बेचा गया। हम यीशु पावरफुल करके हम डेमोन्स्ट्रेट करना है। यीशु ने क्या बोला, तुमको ग्रहण किया, मुझको ग्रहण कर दिया। कल से हम इक्कीस लोगों को बुलाते हैं, हमारा यीशु भी जिंदा है। देखो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, भूत भागता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, लंगड़े चलते हैं, अंधा देखता है, मुर्दा जिंदा होता है। लोग देखेंगे ये क्या चमत्कार है, ये कौन सा देव है। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार एक घर में प्रार्थना के लिए मैंने गया, उसका लड़की 24 साल की लड़की है, उस खाना नहीं खाई, 1 महीना तक खाना नहीं खाई, पढ़ी लिखी अट्टी कट्टी लड़की, खाना नहीं खाई। फिर उन लोग ने डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने जाकर उसको सोनोग्राफी किया, MRI स्कैन किया, सब ठीक है। फिर लड़की को चिल्लाया, तुम नाटक करती हो, सब ठीक है, तुम तेरा पापा को मतलब धोखा देती है, नाटक करती है, कुछ तो तू उसका चक्कर में पड़ी लगते हैं। उसने बोले नहीं डॉक्टर, मुझको ऐसे कुछ चक्कर विक्कर कुछ नहीं है, खाना नहीं जाता है अंदर, खाना खाने के समय पेट फूक जाता है, मुझको बहुत हमें थकावट आ जाता है, ऐसे खाना नहीं, ऐसे 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 एकदम लुकड़ी हो गई। फिर मुझको एक लड़की उधर लेके गई, अंकल अंकल आ जाने, इधर मेरा दोस्त है, उनका ऐसे हमें तकलीफ है। मैंने गया, मैं जाके उधर बैठा था, प्रेज़ लॉर्ड। नीचे बैठने से उधर वो बुढ़ा बैठा था ऐसे, मैंने बोला से मैं प्रार्थना करूं क्या इस लड़की के लिए, कि प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने से लड़की नाचने लगी, डुन 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 नाचने लगे ऐसे, नाच के ऐसे नीचे गिरी, शैतान भाग गया, तुरंत उसको भूख लगने लगा, पापा खाना दे, भूख लग रहा है। हाँ, बुढ़ा ने देखा, ऐसे कैसे चमत्कार, ऐसे कौन सा देव है, मुझे पूछा ऐसे कौन सा देव है, मैं बोला यीशु देव है। हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान तुझको तेरे बेटे को बनाएगा प्रभु यीशु, उसके नाम से मैं आया हूं। पूरा परिवार प्रभु के पास आ गया, पूरा परिवार बपतिस्मा लिया। तो कौन है मालूम है, बड़ा जादूकार लोग के, बड़े बड़े हीरो हीरोइन लोग आके उनका पैर छूते थे, इतना बड़ा जादूकार। आखिर में एक दिन क्या हो मालूम है, एक गुजरात से एक बड़ा पैसा वाला है, हीरो होंडा का शोरूम वाले, गुरु पूर्णिमा के दिन में उसका पैर पड़ने के लिए आए। तो बुड्ढा ने सुबह सुबह 6 बजे, मुझसे बड़ा गुरु है, चल मैं उसके पास लेके जाता हूं, उसका पैर पर। सुबह सुबह 6 बजे, मैं एक लुंगी, सिर्फ ऊपर कपड़ा नहीं है, लुंगी पे ऐसे कहा पकड़ा हूं। सुबह सुबह 6 बजे ठोकता है दरवाजा, मैंने 10 बजे 10 घर में पाड़े पे था, खोल रहा हूं, एक खूबसूरत औरत ही है, एक अच्छा गोरा गोरा एक आदमी है और ये बुढ़ा बाबा खड़ा है। मैंने बोला अंकल का ये कौन है, ये लोग तुमचा पाय पड़ा लाल, हाँ माला पाय, हाँ प्रेज़ लॉर्ड। फिर अंदर लेके गया, प्रेज़ लॉर्ड, वो पानी दे रहा, पीता ही नहीं है। उस औरत का बोला बैठता नहीं है, बोला मेरा घर में आया तो बैठने का टूटा हुआ छट्टा है ये, प्रेज़ लॉर्ड। जो क्लास में पानी देते पीता नहीं, पैसा वाले से। फिर अंकल ने बताया ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, इन लोग ने मेरा पैर पड़ने के लिए आए, मैंने उनको बोला मुझसे बड़ा गुरु है, उसका पैर पड़ के आ जाएंगे करके मैं आपके पास लेकर आ गए। हालेलुया। फिर मैं उनको काला चाय बना के दिया और प्रार्थना किया, बाइबल दिया, विश्वास करो प्रभु आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रभु मसीहा के लोग हैं,
हम इस दुनिया को दिखाने का हमारा प्रभु सामर्थ्यवान है, हमारा प्रभु शक्तिशाली। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यशायाह किताब 7:3 में लिखा है, तुम्हारा उजाले के ओर पूरा जाति के जाति लोग आएंगे, राजा लोग तुझको मिलने के लिए चल के आएंगे। कैसे आएंगे? BMW कार में नहीं है, उधर खड़ा करके पैदल आना। इधर चर्च में आना है, कार बाहर ही खड़ा करो, पैदल आ जाओ। वचन बोलता है। हालेलुया। सादे लोग नहीं बाबा, तुम मसीहा का आत्मा जब तुम्हारा अंदर है, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हारा अंदर है, ओ यू आर ए पावरफुल वॉरियर, तुम लड़ाई में जीतने वाले एक योद्धा। इसलिए हमें शक्ति चाहिए, सैतानिक और सेनाओं को हराने के लिए हमको शक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमारा अंदर आने से एक बलवान बना देते, मतलब पूर्णपणा में हमें तैयार कर देते। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। मसीह यीशु का प्रेज़ लॉर्ड जो मसीहत्व में, क्रिश्चियनिटी में हम जीवित रहने के लिए पवित्र आत्मा में जीवन देता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में, जैसे हमने कल सुना, बढ़ते 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 जाना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमने बढ़ते 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 जाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की जो पवित्र आत्मा के साथ अपने संगति में रहना है। आपको हमें पवित्र आत्मा के साथ साथ आप चलते चलते रहने से आपकी आत्मिक जीवन बढ़ते 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 एक पूर्णता के ओर चले जाता है। जब पूर्ण हो जाएंगे, यीशु का आगमन में उठा लिया जाएगा। अगर यीशु आने का लेट है तो जब तुम मर जाते हैं, तुम्हारा आत्मा को अपने पास खींच के ले जाए। हालेलुया। वो लेने वाला आत्मा है, जीवन देने वाला पानी है पवित्र आत्मा। तो जब तुम्हारा अंदर आएगा, तुम्हारा जीवन मरा हुआ, पाप में मरा हुआ तुम्हारा जिंदगी वापस जगा जाता है। आज तुमको वो जरूरत है। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।